Hello students of class 5th. Today is your English class and this is your English teacher Reena Jain. Would like to teach you a new chapter number 8 and the name of this chapter Tables Turned. This chapter is a story of a potter from a small village in Tamil Nadu. ये जो chapter है ये एक story है जिसमें एक पॉटर के बारे में हम रीच करेंगे जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता है. Let's begin. Have you ever borrowed anything from anyone? What would you do if you lost or broke it? What would you do if someone lost or broke something you had lent them? क्या आपने कभी किसी को कोई चीज़ उधार दी है या किसी से कोई चीज़ आपने ली है? सपोज करिए अगर आपने किसी को कुछ दिया है और उस पर्सन ने आपकी कोई चीज़ तोड़ दी है या उसे खो दिया है, तब आप क्या करेंगे? या आपने किसी से कोई चीज़ ली है और वो चीज़ खो जाती है या टूट जाती है, देन व्हाट विल यू डू? यही हम इस स्टोरी के अंदर रीच करेंगे. But first, I'll explain you the hard words, word meaning of this story. Now the first word is swelled. Swelled means to overflow, be filled with an emotion. Swelled का मतलब होता है emotion से भर जाना या दिल में emotions भर जाना. Next is processions means a parade. Next, gleam means sparkle, चिंगारी. Merchant अ पर्सन इन्वॉल्व इन ट्रेड. मर्चेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में इन्वॉल्व हो या बिजनेस करता हो. फाइनरी मीन्स एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, महंगे कपड़े. गस्टो मीन्स एंजॉयमेंट एंड एंथुसियाज्म, खुशी या बहुत फन एंजॉयमेंट वाला माहौल. नेक्स्ट इज क्वेरलसम मीन्स आर्ग्यूमेंटेटिव, समवन हु लाइक्स टू क्वेरल. क्वेरलसम का मतलब होता है कुछ ऐसा दिखना जिसमें ऐसा लगता हो कि किसी से झगड़ा हो रहा हो. लॉज्ड मीन्स रजिस्टर करना, दर्ज करना. एडमेंट मीन्स रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड. एडमेंट मीन्स किसी का माइंड चेंज करना या किसी डिसीजन को चेंज करना. कंपेल मीन्स फोर्स, दबाव डालना. नेक्स्ट इज टू ट्रेस ऑफ मीन्स नो साइन ऑफ द वेयर अबाउट्स ऑफ समवन, किसी के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी या कोई निशान न होना. हैमर्ड टू नॉक एट समथिंग वायलेंटली, किसी को धीरे से ठोकना. नेक्स्ट एंसेस्ट्रल मीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम एन एंसेस्टर, मीन्स हमारे बुजुर्गों से या बड़ों से या हमारे पास कोई पुश्तैनी चीज़ होना, पुरानी चीज़ होना. लैमेंटेड मीन्स टू एक्सप्रेस सॉरो अबाउट समथिंग, किसी के प्रति खेद या दुख व्यक्त करना. कंपनसेट मीन्स टू गिव समवन समथिंग, टिपिकली मनी इन रिकॉग्निशन ऑफ लॉस डन, किसी को कोई हानि होती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है तो उसके बदले में कोई फिक्स अमाउंट देना, मनी देना, दैट इज कॉल्ड कंपनसेट. नेक्स्ट, इन अ फिक्स टू बी इन अ ट्रबलसम सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति में होना. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग. This is the story of a potter who lived in a village in Tamil Nadu. He had only one child, a son. The potter could not be called a rich man, but he had great plans for his son. ये जो स्टोरी है ये एक पॉटर यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति की कहानी है जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता था. उसका सिर्फ एक ही बच्चा था, उसको वन चाइल्ड था और वह था उसका बेटा. वह पॉटर वहाँ का बहुत रिच मैन यानी बहुत धनी व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे. He spent a lot of money on food and clothes for the boy and sent him to school. उसने अपने बेटे के खाने और कपड़ों पर बहुत पैसे खर्च किए और उसे स्कूल भी भेजा. In due course, the boy grew up and was able to earn a living. The potter looked at his son and his heart swelled with pride. What a fine young man my son has become, said the potter. उसने अपने बेटे के कपड़े और खाने पर बहुत पैसा खर्च किया, उसे स्कूल भी भेजा और इस तरह से एक दिन उसका बेटा बड़ा हो गया और वह अपनी जीविकोपार्जन करने में यानी पैसा कमाकर अपनी लाइफ को जीने में सफल हो गया. जीविकोपार्जन वह करने लगा.
जब पॉटर ने अपने बेटे को देखा तो उसका हार्ट स्वेल्ड विथ प्राइड यानी गर्व से भर गया और उसने बोला, व्हाट अ फाइन यंग मैन माय सन हैज बिकम। मेरा बेटा कितना सुंदर युवा बन गया है, कितना बड़ा हो गया है और कितना सुंदर वह लग रहा है, ऐसा उस पॉटर ने कहा। Soon it was time to get him married. He had planned for a grand Indian wedding for his son with best musician, decorations, flowers and feast. अब जल्दी ही वह समय आ गया जब उसकी शादी होने वाली थी, उसकी मैरिज होने वाली थी, यानी उसका वह समय आ गया कि उसकी बेटे की मैरिज हो गई। उसने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। उसने सबसे बेस्ट म्यूजिशियन, संगीतकारों, डेकोरेशन, फ्लावर्स और फीस्ट के साथ अपने बेटे की बहुत बड़े इंडियन तरीके से शादी करने का प्लान उसने किया। He decided that after the wedding is over, he would take his son and his bride around the city in a grand procession. उसने डिसाइड किया कि शादी खत्म होने के बाद, उसके बेटे की शादी होने के बाद वह अपने बेटे और उसकी दुल्हन, उसकी ब्राइड को लेकर पूरी सिटी में एक बहुत बड़ा प्रोसेशन वह निकालेगा। They will ride an elephant like the children of wealthy landowners, he said with a gleam in his eyes. उसने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए कहा कि उसका बेटा और दुल्हन, उसकी दुल्हन जब एलिफेंट की हाथी की सवारी करेंगे तब वे बिल्कुल धनी लैंड ऑनर्स यानी धनी जमींदारों के बच्चों की तरह दिखेंगे। और ऐसा उसने अपनी आंखों में एक नई चमक, एक ग्लीम के साथ उसने कहा। In the same locality there lived an oil merchant who owned an elephant. He hired out this elephant to people on payment of a certain amount of money. The potter went to the oil merchant and took the elephant on hire for a day. वहीं उसी गांव में एक ऑयल मर्चेंट, तेल का व्यापारी रहता था, जिसके पास एक एलिफेंट भी था और वह उस एलिफेंट को लोगों से कुछ सर्टेन अमाउंट यानी एक फिक्स रकम लेकर उन्हें लोगों को एलिफेंट किराए पर देता था। वह पॉटर भी उस ऑयल मर्चेंट के पास गया और उसने एक दिन के लिए उस एलिफेंट को हायर कर लिया। As planned that night, a grand procession was taken around the city. The bride and groom, dressed in all their finery, were seated on the elephant, which had been specially decorated for the occasion. जैसा कि उस पॉटर ने प्लान किया था, उसके प्लान के अकॉर्डिंग उस रात को एक बहुत बड़ा प्रोसेशन पूरी सिटी में निकाला गया। उसका बेटा और उसकी दुल्हन यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों बहुत अच्छे से बहुत एक्सपेंसिव क्लॉथ्स पहनकर उस एलिफेंट के ऊपर बैठे, जिस एलिफेंट को स्पेशली इस ओकेजन के लिए सजाया गया था। A happy cheering crowd of men, women and children followed this procession. यानी एक बहुत अच्छे खुशी भरे माहौल के साथ, खुशी भरे शोर के साथ मेन, वुमेन और चिल्ड्रन सभी इस प्रोसेशन में पीछे चल रहे थे। ड्रमर्स एंड म्यूजिशियन वॉक्ड अलोंग साइड प्लेइंग ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स विद गस्टो। और जो ड्रमर्स यानी ढोल बजाने वाले और म्यूजिशियंस यानी म्यूजिक बजाने वाले लोग दूसरी तरफ चल रहे थे, जो पूरी खुशी के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस फन द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड। अब जब पूरी तरह से चारों ओर खुशी का माहौल चल रहा था, खुशी भरे लोग पीछे चल रहे थे, म्यूजिशियन और ड्रमर्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, तभी अचानक से सडनली एलिफेंट नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती, वह मर जाता है। The potter was shocked. The elephant had been fine. Nobody understood what had happened suddenly. पॉटर शॉक्ड हो चुका था, कोई भी, क्योंकि एलिफेंट कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक था और जब अचानक से वो मर जाता है तो पॉटर शॉक्ड हो गया। वहाँ कोई भी नहीं समझ पाया कि अचानक से क्या हो गया। द पॉटर kept thinking of the problem all through the night. What will I do? अब वह पॉटर पूरी रात उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहा कि अब वह क्या करेगा। The merchant will be furious, he thought to himself. Next morning he went to the oil merchant and said that he was sorry that the elephant died. वह
पूरी रात भर पॉटर इस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहा कि अब वह क्या करेगा। मर्चेंट, वह व्यापारी बहुत गुस्सा होगा और इसी बारे में वह सोचता रहा। अगली सुबह वह पॉटर उस मर्चेंट, ऑयल मर्चेंट के पास गया और उसने कहा कि उसे बहुत दुख है कि वह एलिफेंट मर गया। He promised to either give him the full price or another elephant in return. उसने उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इस एलिफेंट की पूरी कीमत अदा कर दूंगा या फिर उसके बदले में सेम ऐसा ही एलिफेंट तुम्हें लाकर लौटा दूंगा। द ऑयल मर्चेंट वॉज क्वेरलसम मैन बाय नेचर। जो ऑयल मर्चेंट था वह अपने नेचर के अकॉर्डिंग, उसका नेचर दूसरों के साथ झगड़ा करने का ही था। He stood up and began to shout. वह खड़ा हुआ और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। I can't excuse this. I want the same elephant that I had lent you. मैं किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं सुन सकता हूँ। मुझे सिर्फ मेरा एलिफेंट चाहिए, बिल्कुल वैसा हाथी जैसा मैंने तुम्हें दिया था। Naturally, the potter could not bring back the same elephant. पॉटर सेम ऐसा एलिफेंट वापस नहीं ला सकता था। So the oil merchant went and lodged a complaint against him in court. The case came up for hearing. The judge asked the oil merchant about his complaint. और जब पॉटर सेम ऐसा हाथी वापस ऑयल मर्चेंट को रिटर्न नहीं कर पाया, तब उस ऑयल मर्चेंट ने कोर्ट में जाकर पॉटर की अगेंस्ट कंप्लेंट लॉज्ड कर दी, शिकायत दर्ज करवा दी। द केस केम अप फॉर हियरिंग, और उनका जो केस था वह सुनवाई के करीब आ गया, उनकी सुनवाई आ गई। द जज आस्क्ड द ऑयल मर्चेंट अबाउट हिज कंप्लेंट। उन जज ने उन दोनों को सुनवाई के लिए बुलाया, पॉटर और ऑयल मर्चेंट दोनों को, और जज ने ऑयल मर्चेंट से उसकी शिकायत के बारे में पूछा। The oil merchant said that the potter had borrowed his elephant for a day but did not return it. उस ऑयल मर्चेंट ने कहा जज साहब से कि इस पॉटर ने मेरा एलिफेंट एक दिन के लिए उधार लिया था, लेकिन अभी तक इसने मुझे मेरा एलिफेंट वापस नहीं किया है। The judge turned to the potter and asked why he had not returned the elephant. अब जज उस पॉटर के पास गया और उस पॉटर से उन्होंने पूछा कि तुमने अभी तक इसका एलिफेंट वापस क्यों नहीं किया है। The potter explained the whole story and put forward the same offer he had made to the oil merchant. उस पॉटर ने पूरी कहानी जज को समझा दी और उसने सेम वही ऑफर जज साहब को बताया जो उसने ऑयल मर्चेंट के सामने रखा था कि या तो वह उस एलिफेंट की पूरी कीमत अदा कर दे या फिर उसके बदले दूसरा एलिफेंट उसको वापस कर दे। The judge thought that the offer was very fair indeed and tried to reason with the oil merchant. जज ने भी सोचा, जज को भी उसका पॉटर का जो ऑफर था वह बहुत फेयर यानी उचित और सही लगा। But the fellow flatly refused to listen. He was adamant he wanted only his elephant and asked the judge to compel the potter to return the same. लेकिन उस ऑयल मर्चेंट को यह प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने जज साहब की बात स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और वह अपना ही एलिफेंट वापस चाहता था। वह बिल्कुल उसी का एलिफेंट उसे वापस चाहिए था और उसने जज साहब को कहा कि वह पॉटर को फोर्स करे, उस कुम्हार को, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उस पर्सन को फोर्स करे कि वह सेम ऐसा ही एलिफेंट, उसका हाथी, उसको वापस लौटा दे। The judge was a wise and fair man. He saw that there was no point in arguing with the oil merchant. जो जज था वह एक वाइज यानी बुद्धिमान और फेयर यानी न्यायपूर्ण व्यक्ति था। उसने देखा कि अब उस ऑयल मर्चेंट के साथ आर्ग्यूमेंट करने में कोई भी सार नहीं है, वह नहीं समझ सकता है। सो ही पोस्टपोन्ड द हियरिंग टिल द फॉलोइंग डेज। इसलिए उसने सुनवाई को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। When the oil merchant had left, the judge called the potter. जब ऑयल मर्चेंट वहां से चला गया तब जज ने उस पॉटर को बुलवाया। आई नो, और उससे कहा
I know that you are making an honest offer. I have an idea about how we can teach the merchant a lesson. तब जज साहब ने उस पॉटर को बुलवाया और उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमने उसे जो ऑफर दिया है वह बहुत सही और उचित है, लेकिन वह ऑयल मर्चेंट इस ऑफर को नहीं समझ पा रहा है। और जज ने उस पॉटर से ये भी कहा कि मेरे पास एक आइडिया है जिसके द्वारा हम उस ऑयल मर्चेंट को सबक सिखा सकते हैं। He said with a smile. The judge whispered a plan in the potter's ear. The potter nodded and went away smiling. जज साहब ने स्माइल करते हुए ये पूरा प्लान उस पॉटर को बताया कि मेरे पास एक आइडिया है जिसके थ्रू हम उस मर्चेंट को सबक सिखा सकते हैं। और जज ने अपना प्लान उस पॉटर के कान में धीरे से बताया। द पॉटर नॉडेड एंड वेंट अवे स्माइलिंग। पॉटर खुश हो गया और एक स्माइल के साथ वहां से चला गया। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड व्हाट वुड बी हैपन इन द रेस्ट ऑफ स्टोरी वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस यही, और हमारी आगे की स्टोरी में अब क्या होता है, वह मर्चेंट एलिफेंट लेने के लिए उस पॉटर से एलिफेंट लेता है या फिर उसके बदले में मनी लेता है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।